हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने अपने नोट्स निकालो और रेडी हो जाओ। लेट्स गो। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक लर्निंग। सो आज हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल मेंस्ट्रुएशन। एडोलेसेंट रीचेस सेवरल सेक्सुअल मैचुरेशन। फिजिकल मैचुरेशन होता है, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है कि फिजिकल मैचुरेशन होता है, एडोलेसेंट रीच करता है अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को एंड देन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड डिग्री सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। ये बोल रहा है कि हमारा प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ह्यूमन के, वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज, मेल का प्यूबर्टी एज और फीमेल का प्यूबर्टी एज दोनों डिफरेंट होता है। मेल का प्यूबर्टी एज होता है 9 to 14 ईयर्स, ठीक है। और फीमेल का प्यूबर्टी एज होता है 8 to 13 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्यूबर्टी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। जैसे कि फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है प्यूबर्टी के लिए, ईस्ट्रोजन। प्यूबर्टी डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन, एंड मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन एंड मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्यूबर्टी इन फीमेल सीक्वेंस, यानी कि जो फीमेल होती हैं उनका जो प्यूबर्टी होता है वो किस सीक्वेंस में ग्रो करता है या उनका सीक्वेंस क्या होता है, तो हम लोग इसको एक ट्रिक के थ्रू जान सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टी पैम या TPAM। ठीक है, टी पैम या TPAM, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको बोल सकते हो। टी फॉर होता है टेलार्क। टेलार्क मतलब होता है, टेलार्क में क्या होता है, ब्रेस्ट बर्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, फिगर में आप देख लो, ठीक है। और ये हमारा पहला साइन होता है, ठीक है। जो टेलार्क होता है ये हमारा फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी में फीमेल का। सेकंड हमारा है P फॉर प्यूबार्क, ठीक है। P फॉर प्यूबार्क, इसमें क्या होता है कि प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर का अपीयरेंस दिखने लगता है, जैसे कि आप फिगर में देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा एड्रिनार्क। एड्रिनार्क में क्या होता है कि हमारा एक्सिलरी हेयर, ठीक है, एक्सिलरी यानी कि अराउंड अंडर आर्म्स में हेयर्स ग्रोथ, ठीक है। एंड ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट या ग्रोथ स्पर्ट को बोलते हैं हम लोग हाइट इंक्रीज होना, यानी कि वो जो चाइल्डहुड में हाइट होती है उससे वो लोग अपने अडल्टहुड में जाते हैं जब, तो उनकी हाइट जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। इंक्रीज होना हाइट का। और हमारा लास्ट आता है M से मेनार्क। T फॉर टेलार्क, P फॉर प्यूबार्क, A फॉर एड्रिनार्क एंड M फॉर मेनार्क। मेनार्क की बात करें तो ऑनसेट ऑफ मेंसेस, यानी कि जो मेंसेस होता है वो आपका 13 to 12 ईयर, 12 to 13 ईयर क्या होता है, मतलब एज मानी जाती है। और यहाँ से हमारा जो मेंसेस होता है, गर्ल्स का जो मेंसेस होता है वो यहाँ से स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। जो हमारा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे मेल का। मेल का प्यूबर्टी सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे फीमेल में था टी पैम या TPAM, वैसे ही मेल का होता है GAGS, गैग्स, ठीक है। आप इसको गैग्स लर्न कर सकते हो, गैग्स की तरह गैग्स होता है इसका ट्रिक, आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर G फॉर गोनाडार्क, ठीक है, G फॉर गोनाडार्क, A फॉर एड्रिनार्क, G फॉर ग्रोथ स्पर्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट G फॉर गोनाडार्क, सेकंड G फॉर ग्रोथ स्पर्ट, एंड लास्ट S फॉर सुपर मेनार्क, ठीक है।
जो गोनाडार्क होता है, गोनाडार्क, उसमें क्या होता है, जो टेस्टिकल होता है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट इन मेल, और ये फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का मेल्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा एड्रिनार्क। तो एड्रिनार्क में क्या होता है, एक्सिलरी हेयर जो होता है वो ग्रोथ होने लगता है, अपीयर होने लगता है, ठीक है, एंड ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि वही डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, हाइट बढ़ना, हाइट इंक्रीज होना, उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। पीछे मैंने आपको बताया ग्रोथ स्पर्ट। अब देखिए, ग्रोथ स्पर्ट आपका एड्रिनार्क में भी दिखेगा, बट स्पेसिफिकली ग्रोथ स्पर्ट जो होता है आपका तीसरे में हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ ऑफ पेनिस एंड स्क्रॉटम, हाइट इंक्रीज, वॉइस लाउडर एंड फेशियल हेयर। जो ग्रोथ स्पार्ट है उसके अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ स्पर्ट होता है तो क्या क्या होता है, पेनिस का साइज बढ़ जाता है, स्क्रॉटम का साइज इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होता है, वॉइस जो होता है वो हैवी हो जाती है, एंड देन फेशियल हेयर भी दिखने लगता है जिसको बियर्ड बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा सुपर मेनार्क। सुपर मेनार्क में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है सुपर मेनार्क में, ठीक है, और ये फर्स्ट इजैकुलेशन को हम लोग सुपर मेनार्क बोलते हैं, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक। अब हम लोग अगला देखते हैं। इनके अलावा 3 और मेजर प्यूबर्टी टर्म्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि प्यूबर्टी जो होती है समय से पहले आ जाती है, एज के पहले आ जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब 9 ईयर के पहले क्या हो जाता है कि जो प्यूबर्टी होती है वो आ जाती है, अर्ली ऑनसेट प्यूबर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। फीमेल में ये फीमेल में ये आपका 8 ईयर्स और मेल में आपका 9 ईयर्स के पहले ही प्यूबर्टी आपकी आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट हमारा डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी नाम से पता चल रहा है कि लेट हो जाता है, यानी कि टाइम पे नहीं आता है। लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 13 साल से ज़्यादा हो जाएगा लड़कियों में, और 14 साल से ज़्यादा हो जाएगा लड़कों में, ठीक है, उसके बाद प्यूबर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट है प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन। प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन, इसमें क्या होता है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ये बोल रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो आपका 10 वो लड़कियों में 10 ईयर्स के पहले ही क्या हो जाता है, आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, अर्ली ऑनसेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है कि प्यूबर्टी को वो लोग गेन करते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, फीमेल में 8 ईयर्स के पहले हो जाता है और मेल्स में 9 ईयर्स के पहले हो जाता है। डिलेड में क्या होता है कि प्यूबर्टी जो होती है वो लेट से आती है, मेल फीमेल दोनों में। मेल में आपका आता है 14 साल के बाद, और फीमेल में होता है 13 साल के बाद, उसको हम लोग लेट प्यूबर्टी बोलते हैं। एंड लास्ट होता है प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंसेस पीरियड, वो जो होता है आपका जल्दी हो जाता है समय से, यानी कि 10 साल के पहले के एज में ही, 10 साल के पहले ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, इट्स कॉल्ड प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन। Hey guys, thanks for watching my videos, and like, share and subscribe.